हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो ये जो ब्लॉग है ना, ये आगरा का लास्ट ब्लॉग जो मैंने शूट किया था वहाँ पे, लेकिन ये मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, एडिटिंग नहीं हो पा रही थी टाइम से। तो इसको मैं अब अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि जब मैं ये शेयर करूँगी आप लोग इसको देख रहे होंगे, उस टाइम तक शायद मैं आसाम पहुँच चुकी होंगी। तो ये जो ब्लॉग जिस दिन मैंने शूट किया है उसके बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो एक्चुअली मेरे बैक पेन का इशू मैंने आप लोग को बताया था, इस रीज़न से मैं थोड़ा सा जो वेद है ना उसकी केयर कम कर पा रही थी। तो मेरी जगह वेद के पापा उसका ध्यान रख रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि वो छुट्टी पे थे। तो उन्होंने ही पूरा ध्यान दिया है। तो इस दिन उसको उन्होंने जल्दी जल्दी से नहलाया सुबह, क्योंकि हमें वेद को लेके डॉक्टर के पास जाना था। हालांकि वेद कोई बीमार नहीं है, ये जस्ट कि मुझे रूटीन चेकअप के लिए जाना था उसके। और जोरहाट में भी मैंने एक दो डॉक्टर्स बच्चों के देखे हैं, बट मुझे उतने कुछ बच्चों के डॉक्टर्स समझ आते नहीं हैं यहाँ पे। इसलिए मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि मैं आगरा जाऊँगी और वहीं पे जाके एक बार जो डॉक्टर मैंने पहले कंसल्ट किया था, जिनसे लास्ट टाइम गई थी, उन्हीं के पास हम जा रहे थे, जिनका नाम है कोहली, सुनील कोहली। तो हम लोग वहीं लास्ट टाइम भी गई थी, इस बार भी मैं गई थी, क्योंकि 6 महीने वेद के क्रॉस हो चुके थे। तो मुझे ये पूछना था बस कि अभी कोई मेडिसिन्स वगैरह चलानी है क्या, क्योंकि उसको टीथ भी आ रहे हैं। तो अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं तो टीथ में क्या यूज़ कर सकती हूँ मैं, या कभी क्रैंकी हो तो क्या हो सकता है। तो इसलिए गई थी बस। यहाँ पे वेद का वेट किया था उन्होंने, तो वज़न आया था वेद का लगभग 9 kg। और नंबर हमने पहले लगा दिया था एक दिन पहले, तो ज़्यादा देर तक बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वेटिंग रूम में हमें थोड़ी देर बैठना पड़ा था। और बहुत धूप थी आगरा में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो थोड़ी देर वेट किया हमने। उसके बाद हमारा नंबर आए से पहले हम मतलब बैठ के थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। वहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, एक बहुत ही क्यूट सा बेटा था किसी का, वो भी पता नहीं ऊपर का दूध शायद बच्चों को पिला देते हैं पेरेंट्स जल्दी, तो इस वजह से बच्चे क्रैंकी होते हैं। तो वो इसीलिए उसकी दादी दिखाने आई थी उसको, बच्चे को। हालांकि वो बहुत ही प्यारा और हेल्दी लग रहा था, बट कभी कभी होता है आपको हेल्दी बच्चा दिख रहा हो लेकिन अंदर से कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है बच्चे को। वेद ने डॉक्टर के कैबिन में इतना शोर मचाया भाई, बहुत मतलब शैतान, एक नंबर का शैतान। डॉक्टर भी बोल रहा था बच्चा आपका बहुत नॉटी है। और फिर हम लोगों ने उसकी मेडिसिन ली। तो ये आयरन की है, कैल्शियम है, घुट्टी डॉक्टर ने बताई है, जो कि शुरू से ही मैं घुट्टी दे रही हूँ उसको। तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा था कि अब 6 मंथ का हो गया है तो अब मुझे कौन सी देनी है। तो उन्होंने मुझे कैल्शियम आयरन, तो उन्होंने बोला 1 साल तक 2 ही आप इसको। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर उनके पास विज़िट करूँगी और प्रे करूँगी कि वेद को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी मर ना पड़े। वरना जोरहाट में जो डॉक्टर है ना, वो मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आते, वो ठीक से कुछ बता ही नहीं पाते हैं। ये डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैं बाकी लोगों को जो आगरा में रहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप सुनील कोहली को दिखा सकते हो अगर आपके बच्चे को कुछ तकलीफ़ या परेशानी होती है तो। उसके बाद खेरिया मोड़ पे ही ना एक वी बाज़ार है, शायद वी बाज़ार ही था। तो हम वहाँ पे गए थे क्योंकि मुझे कुछ सामान देखना था अपने लिए, 1-2 लोअर लेने थे मुझे। तो वो देखने के लिए हम गए और ये वी बाज़ार बड़ा ही नीट एंड क्लीन था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, साफ़ सुथरा। तो कुछ सामान घर का भी देख रही थी मैं। शांति को बोल रही थी मुझे एक बैग ख़रीदना है, ताकि वेद के ना डायपर और ये सब लेके चलना पड़ता है। मैं कहीं भी घर से निकलूँ ना तो उसका सामान मुझे ज़रूर कैरी करना होता है। तो शांति मुझे गुस्से में बोल रहे थे जो पहले तुम्हारे पर्स रखे ना उनको यूज़ करो। और यहाँ पे वो कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे, सूट। तो मैं उनको पूछ रही थी कि किसके लिए ले रहे हो, तो गुस्सा करने लगे, तुम दोनों माँ बेटे अपना काम करो, मैं देख लूँगा मुझे जो लेना है। तो मैं और वेद तो अपनी मस्ती में थे। उसके बाद हम लोग ख़रीदारी करके घर पहुँच गए थे। और घर ये जो देख रहे हो ना आप, ये हमारा घर के जस्ट साइड में प्लॉट है। घर साइड में बना हुआ है, ये प्लॉट खाली है, इसमें गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे। तो दोपहर में या शाम को, मतलब सर्दियों में तो दोपहर में और गर्मियों में शाम को हम लोग यहाँ बैठते हैं। तो इस बार भी बहुत सारे अमरूद हमारे पौधों में हुए हैं, 4-5 पेड़ हैं अमरूद के। तो ये जो अमरूद देख रहे हो ना, इसे गिलहरी ने कुतर के खाया हुआ है, तो बड़ा ही मीठा था ये। शांति ना वही अमरूद तोड़ तोड़ के मेरे को दे रहे थे और वेद ना सो रहा था अंदर। तो मुझे बड़ी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि वो बेड से ना अभी बैठने लग गया है, तो उसका ना गिरने का बड़ा डर रहता है। तो मैं लोगों को थोड़ा सा ऐसे ही मुँह बना के गुस्सा कर रही थी कि थोड़ा जल्दी करो तुम लोग, नहीं तो वेद अगर उठ गया तो गिर जाएगा, फिर मैं तुम लोगों को बताऊँगी ढंग से। तो ये लोग बोल रहे थे अरे नहीं उठेगा नहीं उठेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं बीच बीच में बाहर आके इन लोग को देख रही थी। और यहाँ मैंने राखी का भी अमरूद छीन लिया था। अमरूद सच्ची में बहुत मीठे थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वेद उठ भी गया था। तो तब तक शाम हो गई थी और
और यहाँ पे सब लोग बैठ के गप्पे मारे थे। ये मेरी दादी सास हैं, जिया जिनको हम कहते हैं। ये हैं जनाब वेद के पापा और वेद की बुआ। तो ये हम लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे थे। वेद उठ गया था और वेद ना जब अच्छी सी नींद ले लेता है ना, खूब सो लेता है अगर, तो वो बिल्कुल क्रैंकी नहीं होता, खूब खुश रहता है, खुशी खुशी उठता है, सबकी गोदी में भी चला जाता है। वो रोतुड़ू बच्चा तो बिल्कुल नहीं है, सबके साथ घुल मिल जाता है, खेल लेता है, अनलेस कि वो भूखा ना हो और वो मतलब वैसा नींद पूरी ना हुई हो। तो थोड़ी शाम होने के बाद देखा बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे ना यहाँ का मौसम भी ऐसा लगा जैसे जोराट के जैसा ही हो गया है। थोड़ी देर बाद बारिश चली गई, उसके बाद हम लोग फिर निकले और हम लोगों ने ना फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि हमारे प्लॉट में बहुत सुंदर सुंदर से फूल हो रखे हैं, फ्लावर के पौधे हैं। तो उसमें रेड कलर की, शायद उसको गुड़हल बोलते हैं, तो उसमें ना हम लोगों ने फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, खूब सारी मस्ती करी। और वेद को ना हम कच्चा जो अमरूद है ना वो पकड़ा देते हैं, उसको भी वो कुतर लेता है, बिल्कुल चूहों वाली हरकतें करता है वो। उसको कोई भी चीज़ मिल जाए ना, अपने दांत किर किर करके उसमें पूरा चूहे जैसा बिहेव करेगा, उसमें दाग तो बना ही देगा मतलब। तो हम उसको कच्चा अमरूद देते। गिलहरिया लल्ला अमरूद खा रहा है कहाँ भैया? अमरूद इसमें देख रही हो? दुनिया भर के अमरूद है हमारे इसमें। अमरूदों की ठेली लगा ला तो हो रहा है, पका हुआ देखो, मैं देता हूँ। लल्ला लला ये भैया अमरूद, लल्ला अमरूद से पत्ता तोड़ लिया लल्ला। ए लल्ला तता है, तथा अब अमरूद पकड़ो, अब अमरूद पकड़ो। कितनी लगी कल ये खा गया खा गया अरे देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, देख रही है जी, खा रहा है। ले 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 ए गुच्छा मत खा लो भैया, ले ये दे, खा ले खा ले खा ले, कट्टू कट्टू कट्टू। अरे टूट रहा। फिर से काम याद आ गया और वो साफ सफाई कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब अलग सी घास वास हो जाती है ना, तो वो सब साफ कर रहे थे। वेद बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे अभी वो बस हेल्प कराएगा जाके थोड़ी सी अपने पापा के साथ। शांति का यही काम होता है, जब भी वो घर आते हैं तो घर में साफ़ सफाई करना, घर की चीज़ों को देखना, ये पेड़ पौधे में कुछ घास वास नहीं आ गई वो सब देखना, ये सब करते हैं। फिर हम लोग शाम को, एकदम शाम को गए थे मार्केट, क्योंकि वहाँ के गोल गप्पे मुझे खाने थे और आने वाले थे हम लोग वहाँ से वापस। इसलिए मैंने सोचा था कि अब जाते जाते भाई वापस जा रहे हैं तो अब 3-4 महीने बाद आना होगा, तो कम से कम गोलगप्पे खा के जाओ। तो ये पता नहीं वो वेद क्या देख रहा है, आसमान में भगवान जाने। सो ये है मारुति राजपूत चुंगी में। इन्होंने और 2-3 मतलब स्टॉल्स लगा लिए हैं, और जिसमें अभी लोग पाव भाजी, चाउमीन, और पहले ये लोग गोलगप्पे बनाते थे जो कि बहुत बढ़िया बनाते हैं। पानी पूरी हमने खाई, फिर हमने चाउमीन भी खाई, क्या क्या खाया वो सब आपको पता चलता रहेगा। और उसके बाद हमने मीठा पत्ता कहते हैं वहाँ पे, जो सौंठ वाली वो होती है ना, सौंठ वाले गोलगप्पे होते हैं, वो भी खाए थे हमने। वेद बेचारा देख रहा था, मुँह उसका भी बहुत मन था खाने का। तो ये देखो शांति ने जो शुरुआत करी है ना, ये इसको कहते हैं मीठा पत्ता, जो कि सूजी वाले होते हैं। तो मैं तो उतना हाथ अगर लगा रही थी ना, तो वेद मुझसे पहले उसका हाथ पहुंच रहा था, इसलिए शांति मुझे अपने हाथों से खिला रहे थे। और मारुति के जस्ट ऑपोजिट में एक शॉप है जिसमें मिलते हैं मोमोज़, बहुत वैरायटी ऑफ मोमोज़ था उसमें। तो मैं ज़्यादातर स्टीम या फिर तंदूरी खाते थे, तो आज ये लोग सोच रहे थे कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो उसमें ना पता नहीं मक्खनी वाले भी थे, कुछ ऐसे अलग अलग थे, हालांकि मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे वो। तो यहाँ पे शांति को देखो वेट कर रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पे ये लिस्ट दिखा रहे थे कि क्या क्या है, चाप वगैरह भी थी। तो मैंने कहा पहले जो मिल रहा है वो ले लो, और जो अच्छा लगेगा बस वो खाएंगे, ज़्यादा फालतू में लेना नहीं है। तो ये इन्होंने तंदूरी लिए थे पहले। तो तंदूरी मोमोज़ गरम गरम खाने में अच्छा लगते हैं, अगर आप पैक करा के घर ले जाओगे फिर उनमें कोई स्वाद नहीं आता। उससे बेटर कि फिर आप घर पे ले जाना तो स्टीम ले जाओ, वो फिर भी चल जाते हैं। तो गरम गरम हमने वो खाए। उसके बाद ये चाप लाई गई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन लोगों ने तो चटनी डाल डाल के जैसे तैसे, क्योंकि भाई पैसे गए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही, तो इन्होंने चटनी डाल डाल के वो खाई। मैंने टेस्ट की थी बट आई डिडंट लाइक दैट। उसके बाद हम फिर से पहुंच गए, वी मार्ट था राजपूत चुंगी में वहाँ, क्योंकि मुझे ना लूज़ पैंट चाहिए थे। लेकिन शांति को देखो, मुझे लेडीज़ सेक्शन में ले जाने की बजाय वो जेंट्स सेक्शन में लेके गए थे। तो बोलते तुम ऐसे पैंट लो जो मतलब
बड़े लेने, मुझे लूज़ चाहिए थे, तो बोलते तुम जेंट्स सेक्शन में लोगी तो बड़े मिल जाएंगे थोड़ा, लेकिन मैंने ट्राई किए पर उनकी फ़िटिंग वो नहीं आ रही थी अच्छी सी। फिर भी शांति ने बोला ट्राई कर लो, तो मैं ट्रायल रूम पहुंच गई ट्राई करने। और यहाँ पे ट्रायल रूम में बैठे हैं मैं और वेद को भूख लगी थी तो मैं उसको दूध पिलाने लगी ट्रायल रूम में। और वी मार्ट का ट्रायल रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था, तो हम लोगों को इतने मज़े आ रहे थे और एसी चल रहा था, तो वेद को ठंडा ठंडा बड़ा ही अच्छा लगता है, तो हम दोनों खूब मस्ती कर रहे थे अंदर। वो खेल रहा था दूध पीने के बाद। ट्रायल रूम में जाके कपड़े तो ट्राई बाद में किए, पहले मैं और वेद खूब सारी हम लोगों ने मटर गश्ती करी और खूब सारा एंजॉय किया। What is it? क्या कहे ये वाला, तुमसे जाने जाना और घर जाते जाते हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। सो आइसक्रीम खा रहे थे और वेद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने ना उसको एक कुरकुरे का पैकेट दे दिया था, वो उसी में उलझा हुआ था, उसी को फेंक रहा है, उसी को उठा के हम दे रहे हैं, तो खेल रहा था। तो ये था आज का पूरा व्लॉग और अब मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।